फिर डी का मान दिया हुआ है कितना है -3, एन का मान आपका दिया हुआ है 18 और ए एन भी दिया हुआ है -5, यानी ए कितना है प्रथम पद निकालना है। देखो बहुत आसान है। नाउ जब ए एन इतना है तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है -5। लिख दिए। ए का मान निकालना है प्लस एन का मान 18 माइनस 1 गुना डी का मान -3 बराबर कितना -5। ए प्लस 17 में 16 में क्या 18 में से घटेगा तो 17 और गुना कितना -3 बराबर कितना -5। ए रहेगा प्लस गुना माइनस 5, हाँ प्लस गुना माइनस तो माइनस 17 तिया 51 बराबर क्या -5, यानी ए बराबर माइनस में 5 दिया है, इधर माइनस क्या जाएगा प्लस में 51, यानी ए का मान 51 आमदनी 5 कट जा क्या जाएगा 46 रुपया आमदनी हो जाएगा। ये हो गया। इसी का 4 में आपका दिया हुआ है 1 का 4 में कहता है ए का मान है आपका कितना, ए दिया हुआ है माइनस में 18.9, ठीक है। डी का मान दिया हुआ है 2.5, एन आपको निकालना है कि एन कितना होगा, और एन ए एन का मान दिया हुआ है 3.6। लिख दिए। देखो फिर वही सूत्र लगाओ। नाउ ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। ए का मान माइनस में 18.9 प्लस एन का मान निकालना है घटा 1 गुना डी का मान 2.5 बराबर कितना 3.6। तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 है गुना में 2.5 बराबर 3.6, इधर माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 18.9, यानी एन माइनस 1 बराबर 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 22.5, इधर गुना क्या जाएगा भाग हो जाएगा 2.5, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10, यहाँ उड़ाएंगे तो ऊपर 10, यानी दोनों कैंसिल हो गया। क्या बच गया एन बराबर 225 में 25 से भाग दोगे तो 9 बार में कट जाएगा 25 9 225, इधर माइनस क्या जाएगा +1, यानी एन का मान 10, यानी कितना पद है इसमें 10 पद। बनाओ तो इसका 5 बताते हैं। 1 नंबर का 5 नंबर, इसमें कहता है क्या, ए का मान है तुम्हारा 3.5, डी का मान दिया हुआ है 0, एन का मान है 105, तो पूछ रहा है ए एन कितना होगा, ये निकालना है। याद रखना हमेशा जब भी इस 4 गो में से मतलब प्रथम पद दिया हो, डी दिया हो, एन दिया हो, ए एन निकालना हो, मतलब इस 4 गो में से कोई भी 3 गो दिया रहे और कोई एक ठोकर दिया हो नहीं रहे, तो ऐसा कंडीशन में हर जगह यानी इस 4 गो में से कोई भी 3 गो दे दे और एक ठो नहीं दे अगर और निकालने के लिए कह रहा हो, तो बस सिंपल ये सूत्र लगाना। ए एन का क्या होता है सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दिए, एन निकालना है तो क्या हो जाएगा ए का मान 3.5 जोड़ एन का मान कितना 105 घटा 1 और गुना डी का मान 0। सिंपल बात देखो 3.5 और जोड़ 0 से ब्रह्मांड भी गुना होगा तो क्या होगा काम खत्म, यानी कितना होगा उत्तर सिर्फ 3.5, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत। प्रश्न नंबर 2 देखो 3 का 5.2 का प्रश्न नंबर 2, इसमें कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सवाल सीखना ठीक है। ऑप्शन वाला है एपी तुम्हारा दिया हुआ है, एपी कितना है एपी 10 7 4 10 7 4 डॉट 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 है ना। का कह रहा है कि कौन इसका 30वां पद क्या है, का 30वां पद। बड़ी आसान है, कल के वीडियो तुम लोग बताए थे हम, कल वाला वीडियो देखो मिल जाएगा सब। यहाँ क्या दिया हुआ, जब ऐसा कंडीशन रहे सबसे पहले लिखो इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद जिसको ए कहते हैं कितना है 10, फिर निकालेंगे क्या सार्व अंतर जिसको कहते हैं डी यानी कॉमन डिफरेंस सी डी, कितना दिया है सूत्र होता है टी एन और माइनस टी एन माइनस 1, यानी कोई भी पद घटा उससे पहले वाला पद, तो कोई पद मान लो 7 तो उसमें कितना घटाएंगे 10, तो कितना हो जाएगा आंसर -3। और यहाँ n कितना दिया है 30वां पद, तो n का मान कितना दिया हुआ है 30। नाउ एपी का
एपी का 30वां पद, सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस 29d, यही ना होगा रे, ए प्लस 29d। यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिखो ना, ऐसे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 10 जोड़ n का मान 30 घटा ए का गुना डी का मान -3। बैठा दो, 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा तो 29 और गुना माइनस में 3, तो 10 प्लस गुना माइनस करो तो -29 तिया कितना हो जाएगा, 3 नंबर 87 हो जाएगा। अब देखो 87 टका कर्जा, 10 रुपया आमदनी, 77 रुपया कर्जा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कितना देखो तो -77 किसमें है, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखो, इसका प्रश्न नंबर, अच्छा 3 नहीं, इसका 1 नंबर था, 2 का ही क्या था, 2 का 1 था, 2 का 2 देखो, इसमें क्या दिया है तुम्हारा, कहता है एपी दिया हुआ है आपका कितना है, -3 माइनस में 1/2 -2 है यहाँ पे, प्लस में 2 और डॉट 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 का 11वां पद, यही है, देख लो क्वेश्चन सही है ना। देखो फिर वही बात करेंगे, यहाँ पहला पद क्या हो गया, पहला पद या प्रथम पद जिसको ए कहते हैं -3, सार्वंतर जिसको डी कहते हैं कितना हो जाएगा, सूत्र होता है tn माइनस 1, कोई भी पद घटा उससे पहले वाला पद, तो कोई पद मान लो लिखते हैं माइनस में 1/2 और उसमें घटाएंगे क्या, उससे पहले वाला माइनस में 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2 और माइनस माइनस प्लस में 3, नीचे से 1 होगा, 2 और 1 का लघुत्तम 2, ऊपर जाएगा माइनस में 1 और प्लस में 2 तिया 6। ठीक है, यानी प्लस में 5/2, ये ना होगा। नाउ मतलब अब यानी n भी दिया हुआ है तुम्हारा, n कितना है, 11वां पद लिखा देगा, n का मान 11 हो गया। अब लिखो नाउ एपी का 11वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस, वही ना, ए प्लस 10d, हमेशा एक कम सिखाए थे, बिठा दो, ए का मान -3 प्लस 10 गुना डी का मान 5/2, 2 पंचे 10, -3 प्लस में 5 पचे 25 रुपया आमदनी या 3 रुपया कट जाता, क्या 22 रुपया आमदनी, यही आंसर हो गया। ऑप्शन बोलो क्या मान, देखो तो 22 किसमें है, बी में, बी हो गया सही। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरें, 3 का 1 नंबर, इसमें तुमको कह रहा है पहला तो 2 है, दूसरा खाली स्थान है और तीसरा, ऐसा सवाल देखो क्या है, यहाँ पहला पद है ना ये, तो प्रथम पद जिसको ए कहते हैं कितना दिया हुआ है, 2, पहला हुआ है, दूसरा तीसरा पद हुआ ना, तो तीसरा पद है ना, जिसको हम A3 कह सकते हैं, तीसरा पद ये कितना है 26, तो तीसरा पद का सूत्र क्या होगा, A प्लस 2D बराबर कितना 26, तो A का मान कितना निकला हुआ है, तो A का मान 2 रखो, प्लस 2D बराबर कितना 26, 2D बराबर 26, इधर प्लस क्या जाएगा -2, तो D का मान 26 में 2 घटेगा 24, गुना क्या जाएगा भाग 12 गुना, D का मान कितना हो गया 12, अतः क्या हो जाएगा 9। अब कौन सा निकालना है हमको, दूसरा ना, पहला दूसरा, तो दूसरा पद मतलब क्या है, दूसरा पद बराबर क्या होगा A प्लस D, तो A का मान निकला हुआ है 2 और D का मान 12, तो 12 और 2 हो गया आंसर। कोई दिक्कत, प्रश्न नंबर इसी का 2 देखो, 3 का 2 में कह रहा है तुम्हारा पहला खाली स्थान है ना, पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद कितना है 13, तीसरा पद फिर खाली स्थान है और चौथा पद कितना 3। देखो यहाँ दूसरा पद है ना, दूसरा पद बराबर कितना 13, दूसरा पद क्या होता है A प्लस D बराबर 13, समीकरण 1 हो गया। और फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पद कितना है 3, चौथा पद क्या होगा A प्लस 3D बराबर कितना 3, समीकरण क्या हो गया 2, और समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, दूसरा है a प्लस 3d बराबर 3, घटाने पर प्लस है तो प्लस है, प्लस है, प्लस माइनस खत्म, प्लस में 1 छोड़ दिया, माइनस में 3 को डी, तो माइनस में 2d, 13 में से 3 घटेगा 10, डी का मान 10, इधर गुना तो भाग हो जाएगा, माइनस 2 करके 5 गुना 10, डी का मान कितना, माइनस में 5। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हो गया ना, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, तो a का मान हमको निकालना है, a रहने दिया, प्लस डी का मान है कितना, -5 बराबर 13, तो a प्लस माइनस माइनस में 5 बराबर 13, a का मान 13, इधर माइनस क्या जाएगा, +5, तो a का मान 18, अतः a निकल गया, डी निकल गया ना, हमको कौन सा पद निकालना है, पहला पद, पहला पद क्या हो गया, पहला पद a कितना निकला, एक आंसर हो गया, फिर कौन सा निकालना है, पहला दूसरा तीसरा निकाला ना, तीसरा पद जिसको हम a3 भी कहते हैं, तीसरा पद कितना हो जाएगा, सूत्र होता है a प्लस 2d, a का मान 18 प्लस 2 गुना d का मान -5, 18 प्लस माइनस माइनस में 5 गुना कितना हो जाएगा आंसर, 8 हो गया आंसर, है समझ में, मिला। इसमें एपी तुमको दिया हुआ है क्या, पहला पद 5 है ना, प्रथम पद 5 है, दूसरा पद और तीसरा पद खाली है, कितना हो गया निकालना है, और चौथा पद 9.1/2 है ना, सिंपल बात है। यहां प्रथम पद है ना रे, प्रथम पद जिसको a कहते हैं कितना दिया है 5, और पहला दूसरा तीसरा चौथा ना, चौथा पद यानी a4 ये क्या दिया है 9.1/2, तो चौथा पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 3d बराबर कितना, 9 दूना 18 और 1 19/2, तो a का मान कितना निकला हुआ है 5 जोड़ 3d बराबर 19/2, 3d बराबर 19/2, इधर प्लस क्या जाएगा -5, 1 होगा, यानी 3d बराबर 2 और 1 का लघुत्तम 2, 19 से कहें 19 -5 दूना 10, तो d का मान 19 में से 10 घटेगा तो 9/2, इधर गुना तो क्या जाएगा, भाग में 3 नीचे जाएगा, 3 कहें 3, 3 3 9, यानी क्या होगा d का मान 3/2, a का मान निकल गया, d का मान दिया है ना, अब 9 निकाल लो, और हमको क्या निकालना है, पहला दिया दूसरा निकाला है ना, दूसरा पद क्या सूत्र होता है a प्लस डी, a का मान कितना निकला हुआ है तुम्हारा 5 प्लस d का मान कितना निकाले 3/2, कितना हो जाएगा, नीचे 1 होगा, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 5 10 -3 इकाई प्लस 3 इकाई 3 यानी 13/2 हो गया आंसर। पूर्णांक भी लिख दो, पूर्णांक दिया तो 2 6 की 12 बचेगा 1, ये हो गया आंसर। और फिर क्या तीसरा पद ना, तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ये ना होगा, a का मान कितना 5 है ना, अब प्लस 2 गुना d का मान कितना 3/2, 2 और 2 खत्म, 5 और 3 8। कोई दिक्कत किसी को समझने में? इसी का 4 नंबर देखो, इसमें कहता है क्या तुम्हारा, पहला पद -4 दिया है, पहला पद क्या दिया है -4, इसके बाद लगातार 3 को पद खाली है, 4 पद खाली है, और सीधे दिया है आगे 6। कहने का मतलब हुआ कि एपी है जिसका पहला पद कितना दिया है, यहां प्रथम पद जिसको a कहते हैं, ये आपको दिया हुआ है कितना -4, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा है ना, छठा पद कितना दिया है 6, छठा पद क्या हो जाएगा a प्लस 5d बराबर कितना 6, तो a का मान कितना है, a का मान बिठा दिए प्लस 5d बराबर कितना 6, तो प्लस में 5d बराबर 6, इधर माइनस क्या जाएगा प्लस में 4, तो d का मान 6 4 10,
इधर डी के साथ गुना है ना, तो क्या हो जाएगा भाग में 5। कोई दिक्कत किसी को? कितना हो जाएगा 15 10 डी का मान। अब देखो डी निकल गया, ए दिया हुआ है, अब हमको निकालो 9। क्या क्या निकालना है? दूसरा पद है ना, दूसरा पद क्या सूत्र होता है? ए प्लस डी। तो ए का मान -4 और प्लस डी का मान 2। तो 4 रुपया कर्जा, 2 रुपया में 2 रुपया कर्जा, एक आंसर हो गया। फिर क्या निकालना है? तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d। ए का मान -4 प्लस 2 गुना डी का मान 2। तो कितना हो जाएगा? -4 प्लस 2 गुना 4, माइनस में प्लस में खत्म, क्या 0 हो गया। फिर क्या निकालना है? दूसरा हो गया तीसरा पद। तीसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। ये ना करे, अरे चौथा पद ना रे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद ना, चौथा पद ए प्लस क्या 3d। ए का मान -4 है ना, और प्लस 3 गुना डी का मान 2। तो क्या जाएगा? -4 प्लस 3 6, प्लस में क्या हो जाएगा 2। और फिर क्या निकालना है? पांचवा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 4d। ए का मान -4 प्लस 4 गुना डी का मान 2। तो -4 प्लस में 4 गुना 8, क्या जाएगा प्लस में 4। यही आपका आंसर हुआ 4 को। कोई दिक्कत किसी को? बनाओ। पांच नंबर कितना दिया है इसका? 3 के 5 में दिया हुआ है। पहला पद तो बॉक्स है, इसमें भरना है कितना होगा। दूसरा पद 38 है, फिर तीसरा पद खाली है, चौथा पद खाली है, पांचवा पद खाली है, ठीक है। और छठा पद क्या है? -22। बस समझ आया? कहने का मतलब हुआ दूसरा पद दिया हुआ है, यानी पहला पद खाली है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा खाली है, छठा फिर दिया हुआ है ना। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं हम। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। ये ना होता है, व्यापक रूप सिखाए थे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d है ना, ए प्लस 4d है ना था। देखो पहला पद तुमको खाली स्थान है जो भरना है तुमको, ये दूसरा दिया ये ना दिया हुआ है कितना? ए प्लस डी बराबर 38 हो गया। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा पद क्या होता है? ए प्लस 5d बराबर कितना? समीकरण क्या हो गया? कोई दिक्कत किसी को? तो क्या करने पर? घटाने पर। ये प्लस में है तो प्लस है तो माइनस है तो देखो जितना आमदनी उतना कर्जा खत्म। 5 को डी माइनस में 1 को डी प्लस में, तो माइनस में 4d। 38 रुपया आमदनी, 22 आमदनी, 38 और 22 कितना? 60। तो डी का मान 60 माइनस है क्या 15 रुपये 60। डी का कितना हो गया? -15। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है? ए प्लस डी बराबर 38। ए का मान निकालना है, प्लस डी का मान -15 बराबर 38। तो कह सकते हैं ए प्लस माइनस माइनस में 15 बराबर कितना? 38। तो ए का मान कितना हो गया? 38। माइनस कितना जाएगा? +15। ए का मान 5 और 8 8 5 13 हासिल 1 4 1 5 53 निकल गया ए का डी का मान। अब निकालो क्या निकालना है हमको? पहला पद ए का मान कितना निकला हुआ है? 53, एक आंसर हो गया। दूसरा दिया हुआ है तीसरा पद, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d। ए का मान 53 और प्लस 2 गुना डी का मान -15। कितना हो जाएगा? ये 53 दिया हुआ है, माइनस प्लस माइनस 15 30, क्या जाएगा? 53 में 30 घटेगा तो 23 हो गया। फिर क्या? पहला दूसरा तीसरा चौथा पद ना, चौथा पद का होता है ए प्लस 3d। ए का मान 53 प्लस 3 गुना डी का मान -15। कितना हो जाएगा? 53 दिया हुआ है, प्लस गुना माइनस तो माइनस, 15 दिया 45। 53 में से 45 घटेगा 8 हो गया आंसर। फिर कितना निकालना है? पहला हो गया, दूसरा है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा पद ए प्लस 4d। तो क्या हो जाएगा? ए का मान 53 और प्लस 4 गुना डी का मान -15, यानी 53 और प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, क्या जाएगा? माइनस में 7
हो गया आंसर। आया समझ में? अतः एपी क्या निकल गया आपका? एपी बराबर हो गया तुम्हारा कितना? पहला ए का मान निकला 53, दूसरा पद दिया हुआ है 38, तीसरा पद निकला है 23, चौथा पद निकला 8, पांचवा -7 और छठा माइनस में 22। यही आंसर हुआ। ठीक है, बनाओ। 4 इसमें कहता है तुम्हारा कि एपी 3, 8 कितना है? 3, 8, 13, 18। देखो एपी दिया हुआ है तुम्हारा 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद कितना रे? लास्ट में कितना है? 78। कौन सा पद 78 है ये पूछ रहा है। ऐसा तुम लोग कल सिखाए थे हम। एपी जब दिया रहा पूछे कौन सा पद 78, इसका मतलब तुमको एन निकालना है। ठीक, तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ ये समझो। सबसे पहला बात कि तुमको यहाँ पे ए दिया है, प्रथम पद कितना है? 3। फिर तुमको डी भी दिया हुआ है जिसका सूत्र होता है tn माइनस tn माइनस 1। कितना हो जाएगा? 8 में से कितना घटा दो? 3। कितना हो जाएगा? 5। और एन भी दिया है ना, सॉरी एन दिया होते हैं। अंतिम पद दिया हुआ है एन, कितना है? 78। 9 जब तुमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, ए एन दिया हुआ है तो ए एन का सूत्र लगाओ। क्या होता है? ए एन का सूत्र लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 78। ए का मान 3 जोड़ एन निकालना है, घटा 1 गुना डी का मान 5 बराबर कितना? 78। एन माइनस 1 और गुना 5 बराबर 78। इधर प्लस क्या जाएगा? -3, यानी n माइनस 1 बराबर 78 में से 3 घटे कितना हो जाएगा? 75। इधर गुना है 5 बराबर के इस साइड का तो क्या हो जाएगा? भाग में 5 तो 15 5 75। तो n का मान 15 निकला, इधर माइनस हो क्या जाएगा? +1, n का मान कितना हो गया? 16। लिख देना। अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। कोई दिक्कत किसी को? प्रश्न नंबर 5 का 1 नंबर देखो कितना कह रहा है इसमें सवाल। 5 का कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक में कितने पद है? सेम यही चीज जो यहाँ निकाले ना, यही चीज वहां निकालना है। सवाल है कितना? 7, 13, 19। एपी तुमको दिया हुआ है 7, 13, 19 और कितना है? डॉट डॉट 205। लास्ट में कितना है? 205। सेम बात है, यहां भी वही करेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है? 7। डी का मान तो निकालेंगे tn माइनस tn माइनस 1 करके, तो क्या हो जाएगा? मान 13 ले लेते हैं, 13 में से कितना घटाएंगे? उससे पहले वाला 7, क्या जाएगा? 7, 5, 13 कि 7, 6, 13? 7, 6, 13 तो 6 हो जाएगा। और अंतिम पद an का मान दिया हुआ है आपका 205। 9 जब an दिया हुआ है तो सूत्र लगाइए। an का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 205। a का मान 7 जोड़ n निकालना है, घटा 1 गुना d का मान 6 बराबर 205। n माइनस 1 गुना 6 बराबर 205। इधर प्लस क्या जाएगा? माइनस में 7। n माइनस 1 बराबर 205 में से 7 घटाओगे तो 198 हो जाएगा। 198 गुना इधर क्या जाएगा? भाग में 6, 6 तिया 18, 6 तिया 33 वन कर जाएगा। n का मान 33 दिया हुआ है, इधर माइनस क्या जाएगा? +1, n का मान 34 लिखेंगे। अतः एपी का है ना, यानी एपी में इसमें क्या को पद है पूछा है ना, तो एपी में कुल 34 पद हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया तो बनाइए, और इसका 5 का 2 नंबर आप लोग खुद से बनाइए जल्दी।